तो दोस्तों क्या हाल चाल। आज बात होगी पैरोटिड ग्लैंड की रिलेशन, साथ ही साथ स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। इसकी पहली वाली जो वीडियो थी वो आपने देख ली होगी, उसमें हमने पैरोटिड ग्लैंड के एनाटॉमी को कवर किया था। इस वाली वीडियो में हम कवर करने वाले पैरोटिड ग्लैंड के रिलेशंस और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, ओके। सो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये हम डायग्राम की मदद से बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम रिलेशंस को समझने के लिए यूज़ करेंगे 3D मॉडल का। सो स्टे ट्यून्ड। शुरुआत करते हैं हम स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड। सबसे पहले हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स है इन्हें हमें याद करने के लिए डायग्राम बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आर्टरीज़ के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेन्स और नर्व्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड। सबसे पहला पॉइंट आर्टरीज, मतलब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कौन सी आर्टरीज हमारे पैरोटिड ग्लैंड के अंदर एंटर होती है, एग्जिट करती है, साथ ही साथ यूनाइट होती है। ठीक है, शुरुआत करेंगे सबसे पहला पॉइंट द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, मतलब ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये एंटर होती है पोस्टेरोमीडियल सरफेस से। मतलब हमें पता है कि ये वाली जो सरफेस है ये है पोस्टेरोमीडियल सरफेस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। ये हमने इससे पहली वाली वीडियो में देखा है। ठीक है, सो यहाँ से एंटर होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। उसके बाद मैक्सिलरी आर्टरी लीव्स थ्रू एंटेरोमीडियल सरफेस, मतलब ये जो एंटेरोमीडियल सरफेस होंगी यहाँ से जो एग्जिट करेंगी वो रहेंगी मैक्सिलरी आर्टरी। आप यहाँ पर देख पा रहे ये रहेगी मैक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी यूज पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस। सो ये जो सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी है ये एग्जिट होती है थ्रू द सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर बॉर्डर। ओके, साथ ही साथ ये ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। ओके, जो हमारी फेस को सर्व करती है। उसके बाद है वेंस के बारे में। ओके, सो वेंस के बारे में पढ़ने के लिए हमें ये डायग्राम यूज़फुल होगी। सबसे पहले है देयर इज़ रेट्रोमैंडिब्यूलर वेन। सो जो रेट्रोमैंडिब्यूलर वेन होती है, जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, रेट्रो मतलब पीछे। ओके, सो जो मैंडिबल के पीछे है ऐसे वेन को हम कहेंगे रेट्रोमैंडिब्यूलर वेन। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह है रेट्रोमैंडिब्यूलर वेन। ओके, और उसके बारे में कहा गया है इट इज़ फॉर्म, मतलब जब सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और जो मैक्सिलरी वेन होती है ये दोनों यूनाइट हो जाती है तब फॉर्म होती है रेट्रोमैंडिब्यूलर वेन। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं यह है रेट्रोमैंडिब्यूलर वेन, और जब सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और जो मैक्सिलरी वेन है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और यह है मैक्सिलरी वेन। ओके, ये दोनों जब यूनाइट होती है तब फॉर्म होती है रेट्रोमैंडिब्यूलर वेन। ठीक है, उसके बाद इन द लोअर पार्ट ऑफ द वेन डिवाइड्स इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट, मतलब जो लोअर पार्ट ऑफ द वेन होता है, मतलब ये जो लोअर पार्ट ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन होगा ये डिवाइड होगा इनटू एंटीरियर पार्ट। ये रहेगा एंटीरियर पार्ट। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे ये जो पार्ट रहेगा ये रहेगा एंटीरियर पार्ट, और ये जो पार्ट रहेगा ये रहेगा पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, सो इस तरह से हमने देख लिया स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड में। सबसे पहले हमने देखी आर्टरीज, उसके बाद हमने देखी वेंस। अब हम बढ़ते हैं नर्व्स की ओर। सो नर्व्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज एंड वेन्स। सो सबसे पहले हमें नर्व्स में पढ़ने फेशियल नर्व। ओके, जो ये फेशियल नर्व है ये रहती है यहाँ से। ओके, तो इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं ये हमारी फेशियल नर्व। अब आगे जाके ये ब्रांचेस देंगी, अब उन ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है। सो ये जो हमारा टेबल है दैट इज़ ये जो फ्लो चार्ट है इसकी मदद से आप बहुत आसानी से याद कर पा रहे होंगे। सो सबसे पहले ये जो फेशियल नर्व है ये दो ब्रांचेस देंगी दैट इज़ टेम्पोरोमैंडिबुलर और सर्वाइकोमैंडिबुलर। सो ये जो हमारी फेशियल नर्व है ये हमारी फेशियल नर्व ये दो ब्रांचेस देती है। सबसे पहली ब्रांच होती है टेम्पोरो फेशियल नर्व। सो ये होंगी टेम्पोरल फेशियल नर्व, और उसके बाद होगी सर्वाइको फेशियल नर्व, ये होगी सर्वाइको फेशियल नर्व। ठीक है, उसके बाद ये जो टेम्पोरोमैंडिब्यूलर नर्व है, मतलब ये जो टेम्पोरोमैंडिब्यूलर नर्व है ये जाइगोमेटिक ब्रांच देती है, इसे हम कहेंगे जाइगोमेटिक ब्रांच। और उसके बाद ये सेकंड ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं टेम्पोरल ब्रांच। अगर हमने थोड़ा सा लॉजिक यूज़ किया तो हम समझ सकते हैं कि ये जो नर्व्स हैं उनके नाम हमारे जो टेम्पोरल रीजन, मतलब हमारे जो स्कल के बोन्स है उनके रीजन्स के नाम पे दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देयर इज सर्वाइको फेशियल नर्व। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये होती है सर्वाइको फेशियल नर्व, ये देंगी तीन ब्रांचेस। सो सबसे पहले बक्कल ब्रांच, ये रही बक्कल ब्रांच। ओके, ये बक्कल ब्रांच देती है अपर बक्कल ब्रांच और लोअर बक्कल ब्रांच। उसके बाद मार्जिनल मैंडिब्यूलर। ओके, सो जो मार्जिन मैंडिब्यूलर ब्रांच होती है ये भी सर्वाइको फेशियल नर्व का ही पार्ट होती है। उसके बाद रहती है सर्वाइकल ब्रांच। सो ये रहेगी सर्वाइकल ब्रांच। ओके, सो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड क्लियर हो गए होंगे।
सो अब हम पढ़ने वाले हैं पैरोटिड ग्लैंड के रिलेशन। ओके, सो ये जो पैरोटिड ग्लैंड के रिलेशन है, ये अगर हमने पढ़ के याद करने की कोशिश की तो हमें थोड़ा सा हार्ड और बोरिंग जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे 3D मॉडल का, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट बहुत ईजिली और इंटरेस्टिंग वे में क्लियर हो जाए। ठीक है, सो चलिए अब चलते हैं हम 3D एनिमेशन में। चलिए, तो ये है हमारा 3D मॉडल, जिसकी मदद से हम पढ़ने वाले हैं पैरोटिड ग्लैंड के रिलेशन। ओके, सो ये जो पैरोटिड ग्लैंड के रिलेशन है ये बहुत आसान है। ओके, सो सबसे पहले रिलेशन शुरू करने से पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं कि हमारी जो बॉर्डर्स थी वो किस तरह से थी। सबसे पहले ये जो बॉर्डर है ये रहती है सुपीरियर बॉर्डर। उसके बाद जो सेकंड बॉर्डर रहती है ये रहती है एंटेरोमीडियल बॉर्डर। ये रहती है पोस्टेरोमीडियल बॉर्डर। ये रहती है अपेक्स। ओके, ये रहता है अपेक्स का रीजन। ठीक है, साथ ही साथ इन सब से ये जो सुपरफिशियल बॉर्डर रहेगी, मतलब ये वाली जो सतह रहेगी ऊपरी सतह, इसे हम कहते हैं सुपरफिशियल बॉर्डर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बॉर्डर से, दैट इज़ सबसे पहली सरफेस से, दैट इज़ सुपीरियर सरफेस। आपको साइड वाली इमेज में ध्यान देना है, वहीं से हम सारे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले सुपीरियर सरफेस में सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल। सो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल ये रहती है, यह रहती है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल जो हाईलाइट हो रही है। यह है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल, इस पर आपको ध्यान देना है। इट इज़ रिलेटेड टू द सुपरफिशियल सरफेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद ऑरिको टेम्पोरल नर्व। सो ये जो ब्रांच रहती है ये रहती है टेम्पोरल नर्व की ब्रांच। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑरिको टेम्पोरल नर्व। उसके बाद कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ अकॉस्टिक मियाटस, ये आपको डायरेक्टली याद करना होगा। उसके बाद होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। तो जाहिर सी बात है, हमें पता है ये जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, इट इज़ सिचुएटेड अबाउ द मैंडिबल, मतलब ये जो हमारे मैंडिबल है उसकी ऊपरी सतह पर रहता है। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये पता है कि ये जो रीजन है यहाँ पर रहता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। सो मतलब ये जो सुपीरियर सरफेस रहेंगी, मतलब जो सुपीरियर सरफेस रहेंगी, इट इज़ रिलेटेड टू द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। हम वेंस को निकाल देंगे। सो वेंस को निकाल दिया। अब आप यहाँ पर ध्यान दे पा रहे होगे कि यहाँ पर होता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, हम इसको भी निकाल देंगे। सो ये जो जॉइंट होता है ये होता है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड के सुपीरियर सरफेस के साथ रिलेटेड होता है। उसके बाद वाली सरफेस है सुपरफिशियल सरफेस। ठीक है, सो जो सुपरफिशियल सरफेस है ये हमें पता है कि ये वाली जो सरफेस है ये रहती है सुपरफिशियल सरफेस। ओके, और इट इज़ रिलेटेड टू द स्किन, मतलब हमारी जो नॉर्मल स्किन रहती है वो, साथ ही साथ सुपरफिशियल फैशिया, पैरोटिड फैशिया और लिम्फ नोड। सुपरफिशियल सरफेस बहुत आसान है। उसके बाद वाला पॉइंट है एंटेरोमीडियल सरफेस, मतलब ये वाली जो सरफेस रहेंगी इसे हम कहेंगे एंटेरोमीडियल सरफेस। ओके, उसमें सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ रिलेटेड टू द मैसेटर मसल। ठीक है, सो अगर मैसेटर मसल देखनी है तो हम मसल्स को अनेबल कर देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि ये जो मसल है, ये वाली जो हाईलाइट हो रही है, इसे हम कहते हैं मैसेटर मसल। ओके, सो इट इज़ रिलेटेड टू द एंटेरोमीडियल, मतलब ये है एंटेरोमीडियल से रिलेटेड है मैसेटर मसल। उसके बाद है लेटरल सरफेस ऑफ टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। उसके बाद वाला पॉइंट है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल। तो अगर हमें पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल को देखना है तो हमें ये जो पैरोटिड ग्लैंड है इसको रिमूव कर देना होगा। सो ये जो रीजन होता है ये होता है रेमस ऑफ मैंडिबल। ओके, ये जो पूरा रीजन होता है ये होता है रेमस ऑफ मैंडिबल, और ये होती है उसकी पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, सो हमारी जो एंटेरोमीडियल सरफेस है इट इज़ रिलेटेड टू द रेमस ऑफ मैंडिबल। उसके बाद वाला पॉइंट है मीडियल पेरिगॉइड मसल। सो ये जो मीडियल पेरिगॉइड मसल है ये रहती है यहाँ पर। ठीक है, अगर हमें जूम इन किया हमने यहाँ से, सो सबसे पहले हमें इसे हाइड करना होगा, साथ ही साथ इन सारी मसल्स को भी हाइड करना होगा। ओके, सो ये जो मसल होती है ये होती है मीडियल पेरिगॉइड मसल। ओके, सो ये हमारी जो मैंडिबल है उसकी थोड़ी सी लोअर, सो ये होती है मीडियल पेरिगॉइड मसल। और अब ये हमारे मैंडिबल के साथ किस तरह से रिलेटेड रहती है ये हमें इस 3D मॉडल में नहीं समझेगा, लेकिन ये रिलेटेड होती है। उसके बाद ब्रांचेस ऑफ फैशियल नर्व। सो नर्व्स को अनेबल कर देते हैं। ओके, सो आप देख पा रहे होंगे ये सारी जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस, ये जो येलो कलर की ब्रांचेस है इट इज़ रिलेटेड टू द फैशियल सप्लाई। ठीक है, और ये सप्लाई करती है हमारे फेस को। ओके, और बाद वाला पॉइंट है ब्रांचेस ऑफ फैशियल नर्व। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ये जो सारी येलो कलर की ब्रांचेस है, ये जो ब्रांचेस हैं ये हमारी नर्व्स की ब्रांचेस है जिसे हम फैशियल नर्व कहते हैं। ओके, ये सारी रिलेटेड रहती है हमारे एंटेरोमीडियल सरफेस के साथ। उसके बाद पोस्टेरोमीडियल सरफेस। सो जो पोस्टेरोमीडियल सरफेस होती है
ये रहते हैं इस रीजन में, इट इज़ पोस्टेरोमीडियल सरफेस। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट मैस्टर्ड प्रोसेस के साथ, इट इज़ रिलेटेड टू द मैस्टर्ड प्रोसेस। सो अगर हमने देखने की कोशिश की तो हमें मैस्टर्ड प्रोसेस यहाँ पर दिख पाएंगी, ठीक है। सो ये होती है मैस्टर्ड प्रोसेस। तो ये जो छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा होगा उसे हम कहते हैं मैस्टर्ड प्रोसेस। अगर स्टाइलर्ड प्रोसेस को देखने की बात की जाए तो ये होती है स्टाइलर्ड प्रोसेस। ओके, ये जो बोनी एलिवेशन आप देख रहे हैं ये है स्टाइलर्ड प्रोसेस, और ये जो दूसरा एलिवेशन है इसे हम कहते हैं मैस्टर्ड प्रोसेस, ठीक है। सो हमने देख लिया मैस्टर्ड प्रोसेस, स्टाइलर्ड प्रोसेस। उसके बाद है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड फेशियल नर्व एंटर द ग्लैंड। सो हमने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और फेशियल नर्व थोड़ा सा पहले हमारे जो वीडियो के पहले पार्ट है उसमें ही देख लिया है। उसके बाद है बॉर्डर। सो बॉर्डर किसके साथ रिलेटेड रहती है? सो सबसे पहली बॉर्डर है एंटीरियर बॉर्डर, इट इज़ रिलेटेड टू द पैरोटिक डक्ट। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो ये है एंटीरियर बॉर्डर, इट इज़ रिलेटेड टू द पैरोटिड डक्ट। ये जो ग्रीन कलर की डक्ट है ये है पैरोटिड डक्ट। उसके बाद टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। सो नर्व्स को एक बार अनेबल कर देते हैं। सो ये जो नर्व है, ये वाली जो नर्व है जो हाईलाइट हो रही है ये है टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। ओके, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द एंटीरियर बॉर्डर। उसके बाद है टर्मिनल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। ओके, उसके बाद ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स। सो जो ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स होते हैं वो भी रिलेटेड रहती है हमारी एंटीरियर बॉर्डर से। ये जो 3D मॉडल है यहाँ पर हमें एक्चुअल मतलब एज इट इज़ डिपिक्शन नहीं मिलेगा, ये उन्होंने उनको रिलायबल हो उस मैनर से बना है। उसके बाद पोस्टीरियर बॉर्डर, इट ओवरलैप्स द स्टर्नोमैस्टर्ड प्रोसेस। जो पोस्टीरियर बॉर्डर रहेगी, ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर रहेंगी इट ओवरलैप्स स्टर्नोमैस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद है मीडियल एज द लैटरल वॉल ऑफ फेरिक्स। सो ये जो मीडियल एज रहेगा, ये जो मीडियल एज कवर्स द लैटरल वॉल ऑफ फेरिक्स, ठीक है। सो इस तरह से थे स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड एज वेल एज रिलेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। अगर आपको इसमें कुछ डाउट आ रहा है, मतलब अगर आपको 3D मॉडल में और हमें जिस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आ रहा है, तो आप एक बात ध्यान में रखिए कि हमारा जो 3D मॉडल है वो हमें रिलायबल हो, मतलब उनकी रिलायबिलिटी के अनुसार उन्होंने बनाया है, ठीक है। सो इसलिए वहाँ पे थोड़े से डिस्टॉर्शंस आएंगे, लेकिन जो 99% होगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर बात की जाए हमारे जो नोट्स है उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन वो हमारे जितने भी आंसर्स होगी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, अगर क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी आपको फुल मार्क्स ऑब्टेन करवाने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ जो डायग्राम्स है वो आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह से हम पूरी की पूरी एनाटॉमी इस चैनल पर कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।